जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला है, ठीक है, साइंस का। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड से आप सभी को और ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन जो है किस साल में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन देखेगा ना, सबका ईयर भी देखते जाएंगे, साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बार पूछा गया, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जल, कांच और मिट्टी और प्लास्टिक। देखिए, आपका जो है ये ना, कांच बनाने के लिए ना ये जो है मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी की आवश्यकता जो है आपको कांच बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए, पी जो है आपका 1 डायप्टर दिया है, पी आपका 1 डायप्टर दिया है, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है। तो एफ का अपॉन एफ होता है, तो एक यदि इसका दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ इजकल टू 1 हो जाएगा। और 1 को अगर आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर। तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने। देखिए भाई, 2016 में पूछा है, 2021 में पूछा गया। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों को बताए तो आपको दो दो नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। 2012 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। ये क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में देखने को जरूर ही मिलेंगे, ठीक ना। देखिए, प्रकाश का परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों का दो दो नियम ही होता है, ठीक ना। एक स्नेल का नियम भी कहते हैं एक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान 2015 में पूछा गया, 2019 में, 2021 में। साइन आई बटा आर, साइन आई बटा आर होता है, साइन आई बटा आर। आपको स्नेल का नियम भी ये पढ़े होंगे, ठीक ना। स्नेल का नियम ही आपका प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, एक उत्तल लेंस होता है, 2023 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल लेंस होता है सभी जगह पर समान। देखिए, सभी जगह पर अगर ये समान होता है तो इसको समतल बोलते हैं, इसको समतल बोलते हैं, ओके। बीच में मोटा, अगर इसको बीच में मोटा है और साइड में पतला है, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बीच में मोटा और किनारे का भाग क्या होता है जी, पतला होता है। बीच में मोटा और किनारे का भाग पतला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर जो 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। सोलर कुकर में आपका जो है ना अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस को हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस को फोकस दूरी, हवा में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, पानी में डूबा हुआ जो अथी है उत्तल लेंस की, कि हवा में फोकस दूरी जो होगी वो अधिक होगी, क्या होगी, वो अधिक होगी। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। किसी भी शब्दकोश को पढ़ते समय छोटे लेंस को जो है आपका जो है पढ़ते समय आपको जो है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग कर देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, एक मिनट, आपको जस्ट वेट, ये ऊपर से आ जा रहा है ना स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्रकाश का तरंग का उदाहरण। प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, प्रकाश तरंग उदाहरण विद्युत चुम्बकीय तरंग का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट रैपिड फायर की तरफ क्वेश्चन यहाँ पे भगाते चलेंगे। दंत विशेषज्ञ दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए, दंत विशेषज्ञ होता है ना, किस दर्पण का प्रयोग करते, दंत विशेषज्ञ अगर नाक हो जाएगा या कान का हो जाएगा ना, ये सबका जो है ना अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है ना वो बाह्य वस्तु का क्या है जी, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब जब भी आपका दांत को ऑपरेशन करना होगा, किसी प्रकार बीमारी को देखना होगा, तो बड़ा करके छोटे छोटे जीवाणु होंगे, विषाणु होंगे, उसको बड़ा करके देखने के लिए आपको किस अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है का, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहते हैं, तो जो है आपका अवतल लेंस को आपको अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को आपको अपसारी लेंस कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो करता त्रिज्या, अगर आर दिया है कितना 32 सेंटीमीटर, तो आपको फोकस दूरी बताना है। तो आपको आर बराबर होता है कितना, सही फोकस दूरी जो होता है वो करता है त्रिज्या क्या आधी होती है। तो अगर एफ बराबर होता है R/2, तो आर का मान दिया है यहाँ पे, तो एफ का कितना दुगुना हो जाएगा, तो 32 दूना का कितना, सॉरी 16 का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 का आधा हो जाएगा, तो 16 प्लस का 16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक पूछ रहा है। 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। देखिए आवर्धन जो होता है ना वो मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तीसरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं हुआ करता है, ठीक ना। चलिए फटाफट चलते हैं। टॉर्च एवं वाहनों में अग्रदीप में प्रयोग, टॉर्च और वाहन जो होता है ना, वाहन जो होता है अग्रदीप में अवतल लेंस, अग्र से अ से अग्रदीप और अ से अवतल लेंस, अ से जो है अग्रदीप और अग्रदीप, यहाँ पे उग्रदीप नहीं होगा अग्रदीप हो जाएगा, ठीक ना। अ से अग्रदीप और अ से अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन वही कहेगा आपको साइड मिरर के रूप में साइड में, तो आपका ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में आपका दो फोकसों की संख्या होती है। लेंस में दर्पण में एक होता है, लेंस में दो होता है, लेंस में दो और दर्पण में एक होता है। कौन दर्पण सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लेंस सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र होता है ना 1/v 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इस वीडियो में बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम रैपिड फायर में चलेंगे। कह रहे किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, किस उपकरण में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए ए मीटर में आपका धन ऋण का चिन्ह होता है। सील जो होता है उसमें भी जो है, मान लीजिए सेल है, यहाँ पे प्लस माइनस भी हुआ करता है, ठीक ना। कुंडली में आपका जो है कुंडली लगा होता है ना, कुंडली में किसी प्रकार के चिन्ह वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब भी लघु पतन होता है तो विद्युत धारा जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, ठीक ना। विद्युत धारा बढ़ता है तभी जाएगा क्या होता है, लघु पतन होता है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट होता है। चलिए लास्ट ही क्वेश्चन था, शायद मेरे को लगता है बीसी क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए यहीं तक क्वेश्चन को आपको एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। आई होप को आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप वीडियो भी इसी तरह का देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।